सर आपका इंस्टा पे एक तो वीडियो देखे थे। जो एक मतलब एक बच्चा छत से गिर जाता है और एंटीना का रॉड उसके छाती में शायद घुस जाता है, तो उस रॉड को कहाँ निकालना चाहिए, इस चीज़ को ज़रा आप डिटेल में बता दीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जो है ये एक नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग का पार्ट है और इसमें एक केस सिनारियो हम लोग को बताया गया था। मैं उस केस के सिनारियो को पहले पढ़ के सुना देता हूँ। ड्यूरिंग काइट फ्लाइंग ऑन द टेरेस, a young boy falls from the parapet onto the roof of the house below over the TV antenna which pierces his chest. He is brought to the emergency department in shock with the antenna sticking out of the left chest wall. एंटीना जो है उसके लेफ़्ट चेस्ट वाल में स्टिक किया हुआ है। तो सबसे जो इसमें ज़रूरी बातें हैं कि नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट में किसी भी सिचुएशन को हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो ABC के द्वारा करते हैं। ए यानी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। पहले इसको एसेस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम लोग थोड़ा बाद में देंगे। सबसे पहले एयरवे में जब हमने उसको देखा तो पेशेंट बातचीत कर रहा था, अपने दर्द के बारे में बता रहा था और उसको जो एडमिनिस्टर किया गया तुरंत उसको ऑक्सीजन 12 से 15 लीटर प्रति मिनट के रेट से उसको हाई फ्लो फेस मास्क विथ ए रिजर्वायर बैग से दिया गया। और साथ ही जो टेक्नीशियन थे उन्होंने ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो पल्स ऑक्सीमीटर है और BP कफ और ECG लगा दिया ताकि उसका फर्दर असेसमेंट हो सके। इसके बाद आती है ब्रीदिंग की। तो बच्चा जो है वो सांस तो ले रहा था बट वो काफ़ी धीरे धीरे सैलो सांस ले रहा था और जब हमने चेस्ट से ऑस्कल्टेट किया तो वो बायलेटरल ब्रेथ साउंड उसमें प्रेजेंट था, मतलब उसका लंग का फंक्शन ठीक है। बच्चे का नेक वेंस इंगोर्ज है, इसका मतलब है, और ट्रैकिया जो है सेंट्रल है। जो टीवी का ब्रोकन एंटीना है वो लेफ़्ट एंटीरियर चेस्ट वाल मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन देखा जा सकता था। तो इसमें जो है सबसे बड़ा कॉशन है कि इस रॉड या वो एंटीना के टुकड़े को आपको एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट या इमरजेंसी डिपार्टमेंट या ऑन द वे नहीं निकालना है। आपको इस रॉड को या इस एंटीना के टुकड़े को वो ऑपरेशन थिएटर में निकालना है जहां पर कि ऑपरेशन की सारी तैयारी पहले से हो चुकी रहती है। अब बात करते हैं कि उसमें चूँकि अर्ली सर्जरी की ज़रूरत है तो आप बेसिक जो है ऑक्सीजन सप्लाई ये सब IV फ्लूइड्स देने के साथ सबसे पहले सर्जरी के टीम को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा ऐसा कंडीशन का बच्चा आया है और इसको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है। सर्कुलेशन पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं तो पाते हैं कि बच्चा शॉक में है, इसका हार्ट रेट 140 प्रति मिनट है। बच्चे का जो है हाथ पैर टच करने पर वो कोल्ड एंड क्लैमी मिल रहा है स्किन। उसका कैपिलरी रिफिल टाइम चेक किया गया तो वो मोर देन 2 सेकेंड्स है और उसका ब्लड प्रेशर जो है 86 से 56 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, जो कि कम है और बच्चा बहुत रेस्टलेस है। और उसका हार्ट साउंड जब चेस्ट से ऑस्कल्टेट किया गया और स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट किया गया तो वो मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है। इसके अलावा उसके जो जुगुलर वेनस पल्स हैं वो रेज्ड हैं और बच्चा जो है हर सांस के साथ बच्चे का JVP जो रेज्ड कर रहा है, जो कि पॉजिटिव कुसमाउल साइंस का प्रतीक है। और बच्चे का जब ECG किया गया तो उसमें लो वोल्टेज QRS देखने को मिला, साथ ही टैकीकार्डिया था और कभी कभी पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिल रही थी, लगभग फ्लैटलाइन कभी कभी जा रही थी। और इसका तुरंत फास्ट के द्वारा सोनोलॉजिकल असेसमेंट जब किया गया तो उसमें पेरिकार्डियल विंडो में जो है पॉजिटिव मिला और इसका बेक्स ट्रायड भी पॉजिटिव है, यानी बच्चे का CVP बढ़ा हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर घटा हुआ है और ऑस्कल्टेशन में हार्ट साउंड मफल्ड मिल रहा है। फास्ट से उसका जो है कार्डियक टम्पोनेट की पुष्टि होती है और इसके लिए सबसे पहले उसको 2 लार्ज बोर साइज IV कैनुला जो है लगाने की ज़रूरत है और उसी से तुरंत ब्लड सैंपल हम लोग निकाल लेते हैं ताकि उसको जांच के लिए भेजा जा सके। ब्लड ग्रुपिंग, टाइपिंग
तथा अन्य जांच आसानी से किया जा सके। और अब इसको जो है आइसोटोनिक फ्लूइड्स, जिसमें कि नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट आते हैं, उसको तुरंत ट्रांसफ्यूज किया जाए ताकि उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। और पेरिकार्डियल सैक में जो ब्लड जमा हो गया उसको निकालने के लिए पेरिकार्डियोसेंटेसिस यानी नीडल कैथेटर डालकर हम लोग तत्काल उसको एस्पिरेट कर सकते हैं जब तक कि उसका डेफिनेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट ना हो जाए। तो ये जो सवाल था कि उस टीबी रॉड को कब निकालना है, इसका उत्तर है कि उसको जो है ऑपरेशन थिएटर में सर्जन के द्वारा निकाला जाएगा, ताकि उसमें जो है अगर उसको हटाने के बाद किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है तो उसको सर्जन तुरंत संभाल सकते हैं। आप अगर सीन ऑफ साइट या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बच्चे के दर्द को हटाने के लिए उस रॉड को हटाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में कभी कभी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के कारण जान जा सकती है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर रोमन कुमार, मैं हूं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।